नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमारी 12th क्लास को। उसमें हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और आज तीसरा पोर्शन चलेगा, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म। तो हेडिंग होगी अपनी अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, सुनिए। हाँ जी, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, अनुसंख्यक। अणु का मतलब अणुओं की संख्या, अणु का मतलब तो अणु ही होगा, संख्यक का मतलब संख्या, यानी अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें तो क्या कहेंगे अपन कि विलयन के ऐसे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। कण का मतलब अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है, ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है, उस पर क्या करते हैं, डिपेंड। वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुसंख्यक गुणधर्म। यानी वो विलय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते कि विलय आपने कैसा लिया, ग्लूकोज लिया है, NaCl लिया, CaCl2 लिया है, या आपने चीनी लिया है, क्या लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा विलय है वो ज्यादा कण देगा, यानी किस विलयन में कणों की संख्या ज्यादा है, उसके अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ज्यादा। तो क्या लिखूंगा डेफिनेशन में, देखिए अब इसकी डेफिनेशन होगी आपकी विलयन की, या ऐसे गुणधर्म ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित, जो कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलय की विलयन में उपस्थित विलय की कणों की, विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर नहीं, विलय की प्रकृति पर नहीं, विलय की प्रकृति पर नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अनुसंख्यक अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अनुसंख्यक अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं।
अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो क्या लिखेंगे? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं सुनिए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं सुनिए आप। ये 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से सुनिए। देखिए, एक तो है आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, एक तो ये है। दूसरा है आपके क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या है बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। एक है आपके तीसरा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। और एक कौन सा है आपके? परासरण दाब। 4 टॉपिक हमको पढ़ने हैं इसके अंदर। कितने टॉपिक? 4। एक कौन सा है? परासरण दाब। और देखो, सवाल पहले वाला पोर्शन पढ़ा था ना अपन ने, कंसंट्रेशन, उससे जरूर आता सवाल। और एक इधर से जरूर आएगा सवाल। 6 नंबर का चैप्टर है। वैसे भी देखें अपन 2-2 नंबर का, मान लो 3 पोर्शन है, या कई बार बीच वाले से मान लो 1 का दे दे, इधर से 3 का, उधर से 2 का, ऐसे कर दे। लेकिन ये 2 पोर्शन इसके इंपॉर्टेंट है। दोनों से सवाल जरूर आता ही है। दोनों से सवाल जरूर आता ही है। अब देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं क्या? चलिए इसको नए पेज पे ले लेते हैं। पहला क्या है हमारा टॉपिक? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। वैसे तो इसको हम जहां राउल्ट का नियम पढ़ा था वहां पीछे पढ़ रखा है हमने इसको। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम से विलेय के मोलंस के क्या होता था? बराबर। बस वही है। तो देखिए, हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है सुनिए। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन रिलेटिव लोअरिंग। डिप्रेशन इन रिलेटिव, या यूं कह दो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लॉरिंग का मतलब आपेक्षिक अवनमन। लॉरिंग का मतलब भी अवनमन होता है। डिप्रेशन का मतलब भी अवनमन होता है। और इसकी स्पेलिंग होगी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, ये होता क्या है? ये तो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं क्या होता है, कैसे। जब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था वहां, याद हो आपको, हमने ऐसा लिखा था वहां कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। ये क्या था? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये बराबर लिखा था हमने किसके? विलेय के मोलंस के। विलेय के मोलंस के। तो ये क्या था? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, ये विलयन का वाष्पदाब। और विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होता है किससे? विलयन से। या यूं कह दो, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम। अब जितना कम होता है उसको हम बोलते हैं वाष्पदाब में अवनमन। उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पदाब में अवनमन, यानी कमी। तो क्या कहेंगे अपन कि वाष्पदाब में कमी तो है, पर किसके सापेक्ष? तो सापेक्ष बोलो या आपेक्ष बोलो, केमिस्ट्री में इसके लिए आपेक्षिक शब्द लिख रखा है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। तो वाष्पदाब में अवनमन तो है, कमी तो है,
और किसके सापेक्ष? विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के सापेक्ष। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या कहेंगे अपन कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलायक की शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसका अनुपात क्या कहलाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो राउल्ट के नियम से बराबर होता है किसके? विलेय के मोल अंश के। तो क्या लिखेंगे अपन बच्चों? देखिए, सुनिए क्या कहेंगे? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, वह विलायक के शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, विलायक की शुद्ध अवस्था में विलायक की शुद्ध अवस्था में, विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है, जो कि राउल्ट के नियम से, जो कि किसके नियम से? राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या कहेंगे अपन? हाँ जी, देखिए, अर्थात पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर है किसकी? एक्स ए की। ए का मतलब विलेय। और देखो मोलंस कैसे निकालते हैं? खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल। तो क्या हो जाएगा? विलेय के मोल बराबर क्या होगा? विलेय का मोलंस बराबर विलेय के मोल अपॉन टोटल मोल, विलेय के मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसको क्या लिखेंगे हम? देखिए, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या होगा? विलेय के मोल। तो देखिए, विलेय के मोल यानी Na अपॉन टोटल मोल यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल बराबर क्या हो गया? टोटल मोल। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं। अब सुनिए, अब हाँ जी, देखिए, चूंकि राउल्ट के नियम से, ये जो राउल्ट का नियम है ना, ये भी आपके अत्यंत अनुविलियन के लिए लागू होता है। तो क्या कहेंगे? चूंकि राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से अत्यंत तनु विलयनों के लिए, किसके लिए? अत्यंत तनु विलयनों के लिए। देखो क्या कहेंगे, सुनिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए
क्या होगा आपके Na अत्यंत अणु का मतलब Na इज लेसर देन, Na लेसर देन किससे, NBC। यानी विलायक के जो मोल हैं वो विलेय के मोल की तुलना में बहुत ज्यादा है, तभी विलयन कैसा होगा, अत्यंत तनु। तो हम क्या मान सकते हैं, हो तो क्या कहेंगे अपन, Na प्लस NV, इसको लगभग बराबर हम क्या मान सकते हैं, NV की। बताइए, ये ऐसा ही हो गया कुछ कि मान लो अरे हमारी प्रॉपर्टी प्लस अंबानी की प्रॉपर्टी को एक साथ मिला दिया जाए, तो हमारी प्रॉपर्टी प्लस अंबानी की प्रॉपर्टी बराबर अंबानी की प्रॉपर्टी, ना कि हमारी, हमारा तो उसमें कंट्रीब्यूशन ही कितना सा है, ठीक है ना, यानी नेग्लिजिबल है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ये अंबानी की प्रॉपर्टी बराबर अंबानी की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा आपके। तो देखिए समीकरण एक से क्या कह सकते हैं हम, समीकरण एक से हम कहेंगे क्या, सुनिए क्या कहेंगे कि P नॉट बी माइनस पी एस, एक बार इसको मैं, अच्छा इसको इरेज कर देता हूं, रोकिए देखिए, हाँ जी, इसको मैं इरेज कर दूं और इसको मैं अभी नीचे कर देता हूं। देखिए ये हो जाएगा आपके इतना, कंप्लीट आ रहा है, ठीक। देखिए क्या लिख सकते हैं आगे, P नॉट बी, चलिए इस पेन की बजाय तो मैं दूसरा देता हूं, देखिए सुनिए क्या होगा, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये तो क्या बन गया आपकी एनवी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बराबर Na अपॉन एनवी, Na अपॉन एनवी, या इसी को मैं ऐसा लिख दूं, देखो ये है तो मोल ही, और मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, ये ए के मोल है इसलिए ए का द्रव्यमान अपॉन ए का मोलर द्रव्यमान, और अपॉन में कौन आ रहा है, बी के मोल, यानी बी का द्रव्यमान अपॉन बी का मोलर द्रव्यमान। तो देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो एम बी कहां जाएगा, ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, एम बी को ऊपर भेज दूं, तो देखिए क्या होगा, सुनिए इसको ऐसा लिखा जाएगा, सुनना आप, कैसा कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ई इंटू एम बी कहां गया, ऊपर, अपॉन क्या आएगा आपके नीचे, अपॉन नीचे क्या आएगा, सुनिए नीचे क्या आएगा आपके डब्ल्यू बी, नीचे क्या आएगा आपके डब्ल्यू बी, और इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये फॉर्मूला आपके कम का है, ये फॉर्मूला आपके कम का है, देखिए कैसे कम का है, सुनिए ये फॉर्मूला आपके कम का है, कैसे, सुनिए देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है पहले, और देखिए अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपन, इस पर आधारित, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट। तो क्या कहेंगे, समीकरण 2 की सहायता से, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं,
और समीकरण 2 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से मैं लिख सकता हूं आपके लिए ये समीकरण 2 की सहायता से 2 की सहायता से अवाष्पशील 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 विलेय का अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, जा सकता है। ये लीजिए, तो ये तो होगी आपकी थ्योरी किसकी, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन की। अब इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके आ चुका है पहले ना 12वीं क्लास में, पहले आ चुका है आपकी। देखिए हाँ जी, बिल्कुल अब राइट है। ये लीजिए, अब बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक। अब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए एक न्यूमेरिकल्स देखिए, अब मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं आपको। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है, अच्छा है न्यूमेरिकल्स आ चुका है। देखिए ये है आपकी जो मेरे पास बुक से, उसमें एग्जाम्पल है आपका 2.6 और ये पेज नंबर है आपका 47। देखिए क्या है सुनिए, इसने कहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब दे दिया हमको 0.850 बार। बार दाब का मात्रक होता है, एटीएम है, बार है आपके, एमएमएचजी है, ये सारे किसके मात्रक हैं, दाब की। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोल दिया। इसका मतलब अवाष्पशील जो ठोस है ये क्या हुआ, विलय। क्यों इसको घोला जा रहा है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन क्या है, विलायक, और हमको बेंजीन का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब दे रखा है, तो बेंजीन विलायक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हमने क्या लिखा है कि शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब हमारा, विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब क्या होता है, T नॉट बी। कितना है, इसने दिया है हमको 0.850 बार, 0.850 बार। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस, तो देखिए इसका मतलब विलेय की मात्रा दे दी हमको कितनी, WA कितना है 0.5 ग्राम। ये लीजिए आगे क्या कहा इसने हमसे, 39 ग्राम बेंजीन में घोला, इसका मतलब इसने हमको WB भी दे दिया कितना, 39 ग्राम। कितना बच्चों, 39 ग्राम। आगे देखिए प्राप्त विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब भी दे रहा हमको, विलयन का वाष्पदाब यानी PS, ये है 0.845 और ये भी किसमें है आपके, बार में। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अवाष्पशील विलेय है ठोस, उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करवा रहा है हमसे, ये आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये आप कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए सुनिए आगे इसने देखो बेंजीन का भी हमको मोलर द्रव्यमान दे रखा है,
ये WB है, और हमको इसने क्या दे दिया, बेंजीन। बेंजीन हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक का इसने क्या दे दिया हमको, मोलर द्रव्यमान दे दिया, कितना, 78 ग्राम मोल इनवर्स। ये मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये लीजिए, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। हमको देखो ब्लैक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दे रखा है, विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, और ये विलय की मात्रा, ब्लैक की मात्रा, ब्लैक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान। अरे तो देखिए यही फॉर्मूला लगेगा क्या, पहले तो हमको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ब्लैक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये सारे WA, WB, MB ये सारे दे रखे हैं। MA पूछा हमसे, यही तो लिखा हमने। तो देखिए कैसे करेंगे, सुनिए इसको कैसे करेंगे, देखना आप। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जरा सॉल्यूशन, ये लो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ सीधी, सॉल्यूशन तो सीधा ही हो रहा है, P0B माइनस PS अपॉन क्या होगा, P0B बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, WA अपॉन MA। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ऊपर क्या जाएगा, MB अपॉन WB, MB अपॉन WB। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, ये आपका क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला। अब देखिए, अब रखो, P0B कितना है, 0.850, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन क्या होगा, 0.850 बराबर WA कितना है आपके पास, 0.5, ये लीजिए 0.5 अपॉन MA कितना है, MA तो हमको कैलकुलेट ही करना है, ये लीजिए। MB कितना है आपके पास, MB देखिए कितना है, 78, MB कितना है, 78, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलायक की मात्रा WB कितनी है, 39 ग्राम। कितनी है बच्चों, 39 ग्राम। देखिए इसको कैसे आप काटोगे, चलो एक बार तो मैं पहले इससे लिखता हूं, इसी पेन से लिखता हूं एक बार, तो फिर काटते हैं। देखिए देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके, 0.05, कितना आएगा, 0.005 अपॉन 0.850 बराबर क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे चल रहा है, 0.5 अपॉन MA, और ये कितना है आपका 78 अपॉन ये कितना है आपका 39। अब काट दीजिए आप इसको, देखिए सिंपल है, कैसे काटेंगे, देखिए दशमलव से दशमलव का, पहले तो दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब कर दो, कैसे, दशमलव के बाद 3 अंक, इधर भी कितने हैं, 3 अंक, हो गया। ये 5 है, ये कितना है 850, इससे इसको काटेंगे आप, तो ये कितने बार कटेगा बच्चों, 170 बार। कितने बार, 170 बार। और देखो 39 का अगर पाल आता है तो 39 से सीधे 2 बार कट रहा है, और नहीं तो 39 का नहीं आता तो 13 का बोल लेना, 26 का क्या 13 का ही जाएगा, 13 39, और 13 से काटोगे 6 बार, 13 छक्के 78, और फिर इससे 3 से काटोगे 2 बार कटेगा। और देखो 2 गुना आधा, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, तो 2 गुना आधा करते हैं तो 1 होता है, और 1 गुना 170 करेंगे तो कितना आएगा, 170 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चों 170 ग्राम मोल इनवर्स। कितना, 170 ग्राम मोल इनवर्स। समझ में आ गया होगा, 2 गुना आधा 1 गुना 170 कितना हो गया, 170। कितना सिंपल है, ऐसे की ऐसे उदाहरण उठा के दे दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ये करना आना चाहिए। तो हमारा एक अनुसंख्या गुणधर्म कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। दूसरा क्या है सुनिए, दूसरा है आपके क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या है आपके क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है आपकी क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, सबसे पहले तो हमको यही पता हो क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक क्या है कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, क्या कहा मैंने, क्वथनांक क्या होता है कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी 1 atm के क्या हो जाए बराबर।
अरे जिस भी टेम्परेचर पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब की क्या हो जाए बराबर, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक। और आपकी सिंपल भाषा में कहो तो क्वथनांक का मतलब उबालना, क्वथनांक का मतलब उबालना, हिमांक का मतलब उसका जमना। तो क्या हुई डेफिनेशन आपकी कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी 1 atm के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, सुनिए बच्चों। हाँ जी सुनिए, क्या कहेंगे, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब, कौन सा दाब बच्चों, वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब, और वायुमंडलीय वाष्प दाब कितना होता है, 1 atm। कितना होता है, 1 atm। जनरली जो है वो 1 atm होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, 1 atm। कितना बच्चों, 1 atm, 1 atm, ये लो 1 atm। तो उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अब देखिए, जब हमको पता है शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है किससे, शुद्ध विलायक से। अरे एक तो जल ले लो प्योर, एक क्या करो, जल लो उसमें नमक मिला दो, या चीनी मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, कुछ भी मिला दो, वो कैसे हैं, अवाष्पशील। कैसे हैं, अवाष्पशील। क्यों, अगर चीनी की मान लो वाष्प बनती तो फिर तो चाशनी कभी आती नहीं, आती क्या, चाशनी कभी आती नहीं, तो रसगुल्ले भी कभी नहीं बनते आपके ना, बनते क्या, नहीं बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवाष्पशील विलेय हैं। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है ऐसा कि जल में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो वाष्प दाब का क्या होगा, वाष्प दाब घट जाएगा। उसका कारण क्या है, इधर तो केवल प्योर क्या है, वाटर, इधर वाटर के अंदर अवाष्पशील विलेय है। अब इधर तो क्या होगा, पहले देखो जब भी वाष्पीकृत होते हैं ना जल के अणु या जो भी है द्रव, तो पहले सरफेस वाले, सतह वाले वाष्पीकृत होते हैं, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले, ऐसे। तो यहाँ तो क्या होगा, 100% जल है, जबकि इधर अवाष्पशील विलेय भी मिला हुआ है। इसका मतलब सरफेस के जो अणु हैं उनमें से कुछ स्थान किसने घेर लिया होगा, अवाष्पशील विलेय के अणुओं ने। तो इसका मतलब इधर तो 100% जा रहे हैं, इधर मान लो 100 से तो कम ही है, मान लो 90 भी जा रहे हैं, तो 10 तो घट गए। तो इधर वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, इधर वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो गया। और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से जितना कम होता है उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, जिसको हम P0B - PS से लिख रहे हैं, जिसको डेल्टा PV कह सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा आपको, ठीक है, या लिख लिया होगा शायद अपन ने पीछे, एक बार PPT चेक कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। अब क्या कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लो ये तो क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये किसका है, विलयन का वाष्प दाब। ये तो कौन है, आपके विलयन, और ये क्या है आपका शुद्ध विलायक। अब मान लो दोनों का वाष्प दाब कितना करना है मुझे, 1 atm। कितना करना है, 1 atm। अब देखो ये इस दोनों में कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक तरीके से ऐसे मान लो, अरे कोई रेस हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, एक यहाँ खड़ा है एक और एक यहाँ खड़ा है, ये पहले इससे आगे है, तो इसका मतलब पहले ये जीतेगा, ये जीतेगा, अरे ये जीतेगा, क्यों, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, और अगर इसको जिताना है तो इसकी तुलना में दम ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसको तेज भागना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ होगी क्या, कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब किससे, विलायक से घट जाता है, शुद्ध विलायक से।
इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन का वाष्प दाब 1 एटीएम तक लाने के लिए इसकी तुलना में इसको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, और ताप में हुई ये वृद्धि क्या कहलाती है? अरे क्वथनांक में उन्नयन। क्यों? ताप को ही तो हमने क्या कहा, ये रहा ताप, इस ताप को ही तो हमने क्वथनांक कहा है। तो इसका मतलब विलयन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बजाय किसके? शुद्ध विलायक के। इसका मतलब विलयन के ताप में क्या होगी? वृद्धि। इसी को हम क्या करें? क्वथनांक में उन्नयन। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, क्यों अपने यहां तो थ्योरेटिकली आएगा, ये लीजिए, इसलिए अपन को लिखना है। तो क्या लिखेंगे सुनिए आप, सुनिए देखिए क्या लिखेंगे अपन। हाँ जी, देखिए, जब शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, कैसा? अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। कैसा बच्चों? अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः विलयन का वाष्पदाब 1 एटीएम, कितना? 1 एटीएम, 1 एटीएम तक लाने के लिए, 1 एटीएम तक लाने के लिए इसे शुद्ध विलायक की तुलना में, इससे शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक गर्म करना पड़ता है, अधिक गर्म करना पड़ता है। ताप में हुई यह वृद्धि, ताप में हुई यह वृद्धि, ताप में हुई यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में क्या कहलाती है बच्चों? उन्नयन कहलाती है, कहलाती है, जिसे डेल्टा टीवी से, किससे? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए, अब देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, और ग्राफ क्या है सुनिए। ग्राफ है आपकी ऐसा, और देखिए आपसे पूछ लेगा ग्राफ, कैसे पूछेगा इसकी बात करते हैं। देखिए इधर तो हम क्या ले रहे हैं, इधर तो हम क्या ले रहे हैं बच्चों, देखना, हाँ जी, इधर तो हम ले रहे हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और इधर हम किसको ले रहे हैं? टेम्परेचर को। किसको? टेम्परेचर, ताप को। तो देखिए ग्राफ कैसा आता है सुनिए, ये ग्राफ ऐसा आता है,
ऐसा ग्राफ। और देखिए ये वाली जो लाइन है ना आपके, ये वाली लाइन कौन सी वाली, ये वाली लाइन, ये मैं कह दूं आपकी, ये कौन सी लाइन है आपकी, 180m वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है बच्चों, 180m। ये कौन सी लाइन है आपके, 180m वाली लाइन। एक वायुमंडलीय दाब कितना, एक वायुमंडलीय दाब। अब सुनिए, एक वायुमंडलीय दाब, देखो एक वायुमंडलीय दाब इसके लिए तो कहां, इस वाले टेम्परेचर पे हो रहा है, इसके लिए तो कौन से टेम्परेचर पर है, देखो ये तो देखो एक वायुमंडलीय दाब यहां टच कर रहा है इसके लिए, और इसके लिए कहां टच कर रहा है, इसके लिए यहां टच कर रहा है, देखो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चलो मैं ऐसे बना दूं ना, अपने पास वैसे तो अपने पास ये है ना, देखता हूं मैं, देखो इससे बना देते हैं ना, अच्छा है अपने पास। देखिए मैं इससे बना दूंगा इसको, और बढ़िया लगेगा, सुंदर आपको, आपको और सुंदर लगेगा। ये लो, ये लो, देखिए सुंदर लगेगा कैसे, सुनना आप, इधर से देखिए, इसको करता हूं चूज में, हाँ आया ना, ये लो, ये कौन सी लाइन है आपकी, 180m वाली। और ऐसे देखो ये कहां टच कर रहा है, यहाँ, ये लो, ये बढ़िया है ना अपने पास, डिजिटल है तो उसका कुछ फायदा तो उठाएं। ये लो, हो गया। अब देखिए ये जो है आपकी क्या, ये देखो ये वाला यहां इस टेम्परेचर पे टच कर रहा है, और ये वाला इस टेम्परेचर पे टच कर रहा है। और अभी तो कहा अपन ने क्या, कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में, अरे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम। तो देखो एक एटीएम वाली लाइन को ये तो यहां टच कर रहा है इस टेम्परेचर पर, ये इस टेम्परेचर पर, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम है, क्यों, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विलयन का क्वथनांक है, कि ये किसका क्वथनांक है, विलयन का। ये किसका है, शुद्ध विलायक का। तो इसको मैं क्या कहूंगा, विलयन के क्वथनांक को अपन कहेंगे टीबी। क्या कहेंगे, टीबी। और शुद्ध विलायक, शुद्ध के लिए अपन ऐसा शब्द लिख देंगे, देखो टीबी नॉट। कौन सा, टीबी नॉट। और ये जो है ना, ये अंतर, ये अंतर आपका, यही क्या है, डेल्टा टीबी है। यही क्या है, डेल्टा टीबी। तो इसका मतलब ये ग्राफ किसका हुआ आपके, ये ग्राफ किसका हुआ आपके, देखना आप, ये वाला ग्राफ किसका हुआ आपके, सुनना, ये वाला ग्राफ बच्चों आपका किसका हो जाएगा, ये वाला ग्राफ आपके, इसका मतलब ये वाला ग्राफ है, ये तो किसका है आपके लिए, विलायक का। ये किसका है, विलायक। और ये वाला किसका है, विलयन का। ये वाला किसका है बच्चों, विलयन का। कैसे पता चला हमको, क्योंकि विलयन का जो क्वथनांक है वो ज्यादा होता है, लिखा अपन ने, ये विलयन का वाष्प दाब एक एटीएम तक लाने के लिए इसे शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो इसका जो एक एटीएम दाब है वो तो इस टेम्परेचर पर हो रहा है, इसका एक एटीएम दाब इस टेम्परेचर पर हो रहा है, ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर कैसा है, कम। इसका मतलब ये वाला ग्राफ किसका, विलयन का, और ये वाला किसका है, शुद्ध विलायक का। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि एक विलयन के लिए, इसके लिए, एक विलयन के लिए और एक शुद्ध विलायक के लिए, एक शुद्ध विलायक और विलयन के लिए वाष्प दाब और ताप के मध्य में ग्राफ बनाइए। तो आपको ये बनाना है। और ये क्वथनांक में उन्नयन कितना होता है, ये क्वथनांक में उन्नयन उतना ही होता है, जैसे अपन ने ये विलायक और ये विलयन लिया था ना, तो यहां जितना डिफरेंस है वाष्प दाब में,
यहाँ जितना डिफरेंस है, यानी वाष्पदाब में जितनी कमी हुई है किसके में, विलयन के में, उतना ही उसको ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है। तो ये क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है किसके, वाष्पदाब में अवनमन के। क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है किसके, वाष्पदाब में अवनमन के, कि जितना वाष्पदाब में कमी होगी उतना ही उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के कैसा होता है, समानुपाती, जो किससे, इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे, इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हैं, सुनना आप, यहां से ये कह सकते हैं अपन, क्या, देखो क्या कह सकते हैं, सुनना आप, कि डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, अरे ताप का अंतर ही तो है, तो हम अंतर कैसे निकालते हैं, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कौन है, विलयन वाला, कम कौन है, विलायक वाला। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। कौन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए। आगे देखिए, आगे और क्या कह सकते हैं इसको, सुनना आप, देखिए आगे इसको और क्या कह सकते हैं, देखिए ये लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल आपके आ रहा है, ये लीजिए, मैं और थोड़ा सा इसको हल्का सा यहां कर दूं, हाँ और सही है, बिल्कुल। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो गया, टीवी माइनस टीवी नॉट। अब देखो, राउल्ट ने अत्यंत अणु विलयनों के लिए क्या प्रेक्षित किया, कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोलल सांद्रता के भी कैसा होता है, समानुपाती। क्वथनांक में उन्नयन वास्तव में अवनमन के भी समानुपाती, और एक मोलल सांद्रता के भी क्या होता है, समानुपाती। तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बच्चों, कि राउल्ट ने, किसने, राउल्ट ने अत्यंत तनु विलयनों के लिए, किसके लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए प्रेक्षित किया, कि प्रेक्षित किया कि क्वथनांक में, किसमें, क्वथनांक में उन्नयन मोलल सांद्रता की, या मोललता कह सकते हैं इसको, मोलल सांद्रता का मतलब मोललता की, मोलल सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता की समानुपाती होता है, अर्थात क्या कह सकते हैं, सुनिए, अर्थात इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती है किसके, एम के, या डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा आपके, डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे, के बी इंटू एम, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे हम, एक सेकंड दूसरा पेन लेता हूं। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करेंगे इससे। ये फॉर्मूला काम का है, आपकी फॉर्मूला काम का है,
हाँ जी, देखिए ये फॉर्मूला काम का है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। और ये फॉर्मूला आपकी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे सुनिए क्या कहेंगे। यहाँ केबी जो है ना, केबी, इसको हम बोलते हैं क्या? सुनना बच्चों, केबी बराबर क्या है? मोलल, कौन सा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। कौन सा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। कौन सा बच्चों? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। या इसी को ही देखो हम क्या बोल सकते हैं, इसी को ही हम ये बोल सकते हैं क्या? इसी को ही हम बोल सकते हैं एब्यूलियोस्कोपिक, एब्यूलियोस्कोपिक। अब आपको इसको हिंदी में लिख दे वो कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे आगे एक हिमांक अवनमन स्थिरांक आएगा, उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो वो हिंदी में लिख देगा क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ऐसे इसको लिख दे कि एब्यूलियो या एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है। सुनिए, यहां से अगर इसकी मात्रक की बात करें, किसका? इस मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का, तो देखिए इसका मात्रक क्या है, सुनिए। अब इसका मात्रक है आपके, इसका मात्रक है बच्चों क्या? देखिए मात्रक देख लीजिए आप, समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं अपन? तो केबी बराबर क्या होगा? केबी बराबर एम को कहा भेज दो नीचे, तो क्या हो जाएगा? केबी बराबर डेल्टा टीबी अपॉन में क्या हो गया? एम। एम कहा गया इसके अपॉन में। अब डेल्टा टीबी क्या है? ताप का अंतरित है। अरे तो ताप में से ताप घटाएंगे ताप ही तो आएगा। ताप में से ताप घटाओगे, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाते हो, किलोग्राम ही आता है, ग्राम आता है? किलोग्राम ही आता है। ग्राम में से ग्राम घटाओगे तो ग्राम आएगा। तो ऐसे ही ताप में से ताप घटाओगे तो ताप आएगा। और ताप अपन किस में लेते हैं? एसआई पद्धति में, केल्विन में। तो ये तो क्या हो गया? केल्विन ऊपर तो, और नीचे क्या चल रहा है हमको पता है। मोललता का मात्रक हम पढ़ के आ रहे हैं, मोल प्रति किलोग्राम। तो किलोग्राम कहां जाएगा? ऊपर। तो मात्रक क्या हो गया? केल्विन किलोग्राम। और मोल को ऊपर लेके जाओगे, मोल इनवर्स। तो मात्रक क्या हो गया? केल्विन किलोग्राम, और आगे मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है मात्रक। आगे देखिए, सुनिए आगे क्या कह सकते हैं, देखना। हाँ जी, देखिए आगे, देखिए आगे मैं ऐसा कह दूं कि यदि m बराबर क्या हो? m बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, m बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो क्या कह सकते हैं? हो तो समीकरण 2 से क्या कहेंगे? सुनिए, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से क्या कहेंगे? m का मतलब 1 मोल प्रति किलोग्राम ले लेते हैं, m मोललता है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? हो तो समीकरण 2 से डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा बच्चों? डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा आपकी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन यहां से कि 1 मोलल, कैसा? 1 मोलल, ये लो मैं यहां लिख देता हूं, 1 मोलल ये लो, 1 मोलल कितना? 1 मोलल, 1 मोलल विलयन में, 1 मोलल विलयन का मतलब, अरे मोललता 1 हो तो मोललता 1 कब आएगी? जब विलय का मोल कितना हो? 1। तो क्या कहेंगे अपन कि 1 मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले यानी ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या है? 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो ऐसे विलयन में उत्पन्न होने वाले क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर है किसकी? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। तो क्या कहेंगे? 1 मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले क्वथनांक में उन्नयन को, क्वथनांक में उन्नयन को, क्वथनांक में उन्नयन को
मोलल, कैसा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये लीजिए, एक मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले क्वथनांक में उन्नयन को क्या कहते हैं हम? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये लो, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चलिए इधर मैं लिखता हूं अब आपके लिए, सुनिए क्या। चलिए इसका यूज कर लेते, हाफ का इसी में। अब देखिए, अब हमारी हेडिंग क्या होगी? केवी का गणितीय व्यंजक, यानी केवी का मान हम गणितीय रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवी का मान हम गणितीय रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? केवी का गणितीय व्यंजक। कैसा बच्चों? गणितीय व्यंजक, यानी केवी का मान गणितीय रूप से कैसे प्राप्त करेंगे। सुनना देखिए, हाँ जी देखिए, हाँ जी, केवी का गणितीय व्यंजक। आपको फॉर्मूला याद रखना सीधे, आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला। देखिए केवी बराबर क्या है? केवी बराबर है आपके, हाँ जी, केवी बराबर है आपके, ये चलिए मैं नीचे लिखता हूं उसको थोड़ा। केवी बराबर, देखिए केवी बराबर है आपके एम बी आर टीवी नॉट स्क्वायर, टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है बच्चों? केवी बराबर एम बी आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। देखिए इसमें कौन क्या है अभी देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, इसको मैं क्या दे देता हूं? इक्वेशन नंबर 3। सुनिए, एमबी, एमबी तो आपको पता ही है, ये क्या है? एमबी, एमबी तो आपको पता है क्या है? विलायक का अणुभार कह दो या विलायक का मोलर द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हर विलायक के लिए अलग अलग होगा, ये तो हर विलायक के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केबी का मान है वो डिपेंड करता है किस पर? ये आपने विलायक क्या लिया, यानी विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। आगे देखिए आर, आर तो क्या है? गैस स्थिरांक होता है आपका। आर क्या होता है? गैस स्थिरांक। ये लीजिए, और टीबी नॉट तो आपको पता ही है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। डेल्टा एच वी लिख देता हूं मैं। देखिए डेल्टा एच वी क्या है? मोलर वाष्पन एंथैल्पी, जो ये आपने पिछले साल पढ़ा है, कहां? उष्मा गतिकी वाले चैप्टर में, मोलर वाष्पन एंथैल्पी। उसमें कई सारी एंथैल्पी पढ़ी हुई है आपने, प्रावस्था रूपांतरण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन, गलन एंथैल्पी, वाष्पन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, इस तरीके से कई सारी पढ़ी हमने। कनन एंथैल्पी, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। बंध वियोजन एंथैल्पी। तो क्या कह सकते हैं अपन यहां से एक स्टेटमेंट कि केवी का मान किस पर डिपेंड करता है? विलायक की प्रकृति पर। तो क्या लिखेंगे? केवी का मान, केवी का मान विलायक की, केवी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। अब आपको ज्यादा नहीं तो आपको एक तो जल के लिए तो याद रखना है केवी का मान, और एक बेंजीन के लिए याद रख लो, वैसे लिख के देता सबके लिए वो वहां,
पर फिर भी अपन से मान लो डायरेक्ट पूछ ले जंतु कैसा है, सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अपन पीछे बात कर ही चुके हैं। तो आप दो वैल्यू याद रख लीजिए, एक तो कौन सी कि Kv4 किसके लिए, वाटर के लिए, और ये है Kv4 वाटर आपके 0.52, और देखो इसका मात्रक तो ये रहा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो क्या लिखेंगे केल्विन किलोग्राम और आगे मोल इनवर्स, ये लीजिए। और एक कौन सा Kv4 बेंजीन, और अगर ये विलायक की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता तब तो सबके लिए एक जैसा ही होता। और ये वैल्यू कितनी है आपकी 2.53, वही केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, कितनी बच्चों, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये आपको दो वैल्यू याद रखनी है। देखिए इसको मैं सेट कर देता हूं, हाँ जी बिल्कुल सेट हो गया, ये लो। तो ये हमने केवी का गणितीय व्यंजक देख लिया। अब एक हम लिख लेते हैं अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे आपको अलग से याद नहीं रखना, आपको तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना, ये वाला, इसी से न्यूमेरिकल होंगे सारे, बस आप मोललता को खोल के लिख दीजिए। हाँ आपसे ऐसा पूछ ले कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तब तो फिर आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है, नहीं बाकी तो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए आपको दिख ही रहा समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, सुनना। समीकरण, या हेडिंग लिख देते हैं पहले तो, हेडिंग क्या है अपनी, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का कौन सा द्रव्यमान बच्चों, मोलर द्रव्यमान। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनना, हाँ जी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, सुनिए क्या कह सकते हैं, देखना आप, हाँ जी देखिए क्या कहेंगे, सुनो आप। समीकरण पीछे क्या चल रहा था हमारा, 2, तो समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं अपन कि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम होता है, और एम मोललता, मोललता तो हमको खोल के लिखना आता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, तो खोल के लिख दो इसको बस। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा देखना आप, केवी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू क्या होगा आपकी 1000 फॉर्मूले में चल रहा है अपॉन डब्ल्यू बी, और ये किसमें होना चाहिए आपके ग्राम में, किसमें होना चाहिए बच्चों, ग्राम में। हमको क्या ज्ञात करना है, एम ए, तो क्या लिखेंगे एम ए बराबर, जो ज्ञात करना है इसको इधर लिया और इसको नीचे ले जाओ, तो क्या होगा एम ए बराबर के बी इंटू वही डब्ल्यू ए इंटू क्या होगा 1000, होगा या नहीं बताओ, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, अरे डब्ल्यू बी ग्राम में, डब्ल्यू बी किसमें बच्चों, ग्राम में, देखिए। और ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला, ये लो। और इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन, 4, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे बच्चों, 4, कितनी, 4। और क्या लिखेंगे हम कि समीकरण 4 की सहायता से, किसकी सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से, वैसे मैं लिख रहा हूं यहां, अगर ऐसा आता है आपको सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए तो ही ये काम करना है, बाकी तो आपको करना ही नहीं है, वो तो वहीं से ज्ञात हो जाएगा, इससे मैंने खोल के जैसे लिखा बस, तो एमए ज्ञात हो जाएगा, सारी वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अरे हमारी मेमोरी कैपेसिटी है, अगर मेमोरी को हम फालतू फालतू चीजों में भर लेंगे बहुत सारे डेटा, तो फिर मेमोरी फुल हो जाएगी। इसका मतलब कम से कम डेटा स्टोर रखने, ज्यादा से ज्यादा क्या हो हमको याद। तो क्या होगा, समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर
द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ये लीजिए बच्चों, ये क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड सारी थ्योरी हुई। अब कल हम इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे और फिर हिमांक अवनमन। अगर आपको क्वथनांक उन्नयन समझ में आ गया तो हिमांक अवनमन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जहां जहां बी दिख रहा है ना, इसे के बी तो के एफ कर दो, डेल्टा टीवी डेल्टा एफ कर दो, सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं है। तो जिसने क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया उसको हिमांक अवनमन गिफ्ट में मिलेगा बिल्कुल। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा परासरण दाब, और उसके बाद एक छोटा सा है बंटाप गुणांक, और इसी के साथ चैप्टर की हमारी हो जाएगी क्या समाप्ति, चैप्टर की क्या हो जाएगी समाप्ति। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो, जल्दी 1K की तरफ हम पहुंचे। ठीक है, चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।